बिहार से जुड़े जो होम गार्ड हैं वे हमें लगातार फोन कर रहे हैं। दिल्ली के होम गार्डों ने तो मिलना जुलना भी शुरू किया। जो प्रोटेस्ट करते थे तो मुझे या हमारे रिपोर्टरों को बुलाते थे। पर होम गार्ड अगर बिहार के ये चाहते हैं कि हम उनके मुद्दे उठाएं तो बिहार के जितने भी होम गार्ड हैं इसकी तैयारी उन्हीं को करनी होगी। जो विधानसभा चुनाव 2025 है उसके अंदर होम गार्डों के मुद्दे क्या हैं, होम गार्ड क्या चाहते हैं अपने मुद्दों को उठवाना। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। बिहार से जुड़े जो होम गार्ड हैं वे हमें लगातार फोन कर रहे हैं और हम समझ नहीं पा रहे हैं कि बिहार के होम गार्डों के मुद्दे क्या हैं। कुछ होम गार्ड के संगठन हैं या कुछ यूं कहा जाए कि कुछ व्यक्ति विशेष भी होंगे। वे मुझे लगातार कोई ना कोई प्रेस नोट बना के भेज रहे हैं। मैं पढ़ रहा हूं पर मैं ढंग से समझ नहीं पा रहा हूं जब तक के होमगार्ड के जितने भी संगठनों में से कोई एक, जैसे मैं नाम ले रहा हूं, ज्यादातर प्रेस नोट मुझे इनके आ रहे हैं कि बिहार रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ, इसमें पदाधिकारियों के नाम तो लिखे हैं पर पवन कुमार यादव हैं, वीरेंद्र कुमार भारती और योगेंद्र मंडल है। कई लोग हैं इसमें, सुधीर पंडित वगैरह काफी मतलब लोग हैं। पर इनमें से शायद किसी का मुझे फोन नहीं आया है और मैं कर नहीं पाया हूं, ये भी बात भी है। एक तो मैं होमगार्डों को ही ये बात समर्पित कर देता हूं कि बिहार में हमारे पास कोई भी रिपोर्टर नहीं है, हमारे भारत न्यूज 247 का कोई भी रिपोर्टर नहीं है। तो इस बात को अच्छी तरह जान लें कि जब तक कि आप खुद हमें सहयोग नहीं कर पाएंगे तो हम आपके मुद्दे नहीं उठा पाएंगे। आपको ही ये तसल्ली बख्श मुझे बताना होगा कि क्या बिहार में जो चुनाव 2025 में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं उसके लिए होमगार्ड क्या कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह विधानसभा चुनाव का जिक्र हो रहा है तो यह समझना हमारे लिए ज्यादा जरूरी होगा कि भाई आप लोग चाहते क्या हैं। दिल्ली में बहुत सारे होमगार्ड हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे होमगार्ड हैं, उन्होंने हमसे संपर्क किया, लगातार हमें अपनी समस्याएं बताई। हमने चुनाव से पहले उनकी समस्याएं भारत न्यूज 247 पे लगातार उठाई। दिल्ली के होमगार्डों ने तो मिलना जुलना भी शुरू किया। जो प्रोटेस्ट करते थे तो मुझे या हमारे रिपोर्टरों को बुलाते थे। पर बिहार में कोई रिपोर्टर नहीं है हमारे पास में, तो हम वहां किसको भेजें। साथ ही साथ ऐसा नहीं हो सकता है कि हम दिल्ली से रिपोर्टर बिहार को भेज दें, क्योंकि हमारे पास विज्ञापन नहीं है। विज्ञापन से चलने वाले जो चैनल हैं वो टीवी पे होते हैं, उनको करोड़ों रुपए का विज्ञापन होता है, फिर वो 25-30 हजार रुपया में एक रिपोर्टर रख लेते हैं और इस तरह से खबरें उठानी शुरू कर देते हैं। पर हमारे साथ मजबूरी है, हम होमगार्डों की आवाज तो उठा रहे हैं पर संपूर्ण तरीके से नहीं उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतना बजट नहीं है और ना ही हमारे पास संसाधन है। बजट होगा तो ही हम लोग अपने रिपोर्टर भेज सकते हैं। हमारे चैनल को कोई ज्वाइनिंग भी नहीं करता है। सब्सक्राइब तो कर लेते हैं होंगे, ज्यादातर किया भी नहीं है। अगर सब्सक्राइबर सभी कर लें तो बहुत ज्यादा मजा भी आ जाए, हमारे पास यूट्यूब से अच्छी अर्निंग आ जाएगी, पर वो भी इतनी नहीं है। तो कुल मिला के मैंने अपने संसाधनों का तो आपको बता दिया है। पर होमगार्ड अगर बिहार के ये चाहते हैं कि हम उनके मुद्दे उठाएं तो बिहार के जितने भी होमगार्ड हैं इसकी तैयारी उन्हीं को करनी होगी। और अगर मैं उठा रहा हूं बिहार के होमगार्डों की आवाज और कोई और भी चैनल उठा रहा है तो उससे भी वैसे ही संपर्क बनाएं, वैसे ही उसको सपोर्ट करें। क्योंकि ज्यादातर यूट्यूब पर चलने वाले चैनलों की हालात वही है जो मैं बयां कर रहा हूं, बद से बदतर। यानी कि हम लोग छोटे छोटे संसाधनों के अंदर गुजारा करते हैं। हम लोगों को कोई ना तो आर्थिक सहयोग करता है, बिल्कुल नहीं करता है। और अगर आप कोई होमगार्ड जो खबर देख रहे हैं, मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं बिहार के होमगार्ड, और वो चाहते हैं कि भाई रिपोर्टर वहां आए या हम भारत न्यूज के माध्यम से उनकी आवाज को उठाएं, तो मुझे वहां से एक रिपोर्टर चाहिएगा। मैं कोशिश करूंगा ये कि भाई किसी तरीके से भी यानी कि बात हो जाए। और बात मैं इस तरह आगे बढ़ा सकता हूं कि तो दरअसल मैं बिहार से चाहता हूं कि एक भारत न्यूज 247 के लिए एक रिपोर्टर मिल जाए। अगर कोई चाहता हो काम करना तो हम सपोर्ट करेंगे उसको, और होमगार्डों को भी चाहिए कि वो उसको सपोर्ट करें। तो जरूरी है कि सच्चाई सामने आए कि असल जो विधानसभा चुनाव 2025 है उसके अंदर होमगार्डों के मुद्दे क्या हैं, होमगार्ड क्या चाहते हैं अपने मुद्दों को उठवाना। दिल्ली के अंदर तो जो समस्याएं थी हमने लगातार भारत न्यूज 247 के माध्यम से होमगार्डों की उठाई, और दिल्ली में सरकार बदली गई और बदलने के साथ साथ
होमगार्डों ने कहना भी शुरू कर दिया है कि इसके अंदर होमगार्डों की बहुत बड़ी शक्ति लगी थी। होमगार्ड घर घर प्रचार कर रहे थे। होमगार्ड बहुत लोगों से ये कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने उनसे झूठ बोला, झूठे वादे किए। कार्ड रिन्यूअल का एक बड़ी समस्या होमगार्ड बताते थे। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधित जो सुविधाएं दिल्ली पुलिस को मिलती हैं या अन्य कर्मचारियों को मिलती हैं, होमगार्ड उनकी मांग रखते थे। कार्ड रिन्यूअल और स्वास्थ्य के साथ साथ एक मांग ये भी रहती थी कि भाई सैलरी लेट कर दी जाती है, तनख्वाह समय पर नहीं मिलती है। पक्का होने की बात रखते थे दिल्ली के होमगार्ड। पक्का होने के साथ साथ ये भी कहते थे कि उम्र जो है 60 वर्ष की जाए और एक मुफ्त होकर यह बताया जाए सरकार की ओर से कि जिस तरह की सुविधाएं दिल्ली सरकार को दी जाती हैं, शस्त्र से लेकर ट्रेनिंग तक, वो सारी की सारी वैसे ही मुहैया कराई जाए होमगार्डों को भी। तो क्या बिहार के होमगार्ड भी यही चाहते हैं या उनके विभिन्न मुद्दे हैं? क्योंकि राज्य बदल जाता है तो मुद्दे भी बदल जाते हैं। तो बिहार से जुड़े जितने भी होमगार्ड हैं, फोन के माध्यम से मुझसे थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लें। मैं कोशिश करूंगा कि भाई रात को थोड़ा समय सभी होमगार्डों को दूं, और मैं स्क्रीन पर अपना नंबर जारी पहले भी करता रहा हूं और अब भी कर रहा हूं। और साथ ही साथ मैं खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं कि हमारे पास कोई भी विज्ञापन किसी भी प्रकार का नहीं है, इसलिए हमारा आर्थिक सहयोग होमगार्डों के ऊपर, यानी कि अगर हम खर्च करते हैं या वहां पर भेजते हैं दिल्ली से किसी होमगार्ड को कवर करने के लिए बिहार में, तो उसके लिए आर्थिक सहयोग थोड़ा करना पड़ेगा। विज्ञापन के माध्यम से कीजिए, अपना पर्चा करवाइए, या हमें आर्थिक सहयोग सीधा सीधा कीजिए। हम QR कोड भी अपना भारत न्यूज़ 24/7 का जारी कर रहे हैं, जिससे कि हम 2025 विधानसभा चुनाव में आपके मुद्दों को सरकार तक पहुंचा दें। लगे आपको कि भाई हाँ हम सहयोग कर सकते हैं, तो आप भी आगे बढ़िएगा, वरना स्काइप के माध्यम से जुड़ने की कोशिश करें और सीधा सीधा मुझे बताएं। मैं दिल्ली बैठे बैठे आपको कवर करने की कोशिश करूंगा। मुद्दे आपको खुद बताने होंगे और अपने जितने भी संगठन हैं उन सबको यह बताना होगा कि जो बात आप रखेंगे उसके जिम्मेदार भी आप ही होंगे, क्योंकि हमारे पास बिहार में कोई रिपोर्टर नहीं है। तो कुल मिलाकर इस वीडियो को सभी होमगार्डों के बीच में शेयर कर दें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा होमगार्ड समझ सकें कि असल हम क्या बताना चाह रहे हैं और हमारी क्या मजबूरियां हैं। और मैं ये भी कहूंगा कि भारत न्यूज़ 247 चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबाएं, जिससे कि आपको होमगार्ड से जुड़ी हुई हर खबर मिलती रहे। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।